फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, क्वेश्चन है हमारे पास, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उसके अंदर एक पॉइंट ये था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिग्रहित है। नेक्स्ट है हमारे पास, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। अब निश्चित अनुपात में क्या है, तो इसमें एक पॉइंट था, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। जैसा हमने ग्लूकोज के उदाहरण में पढ़ा था, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यानी कार्बन 12 उसका 1/12वें भाग को हम कहते हैं मानक परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट आता है, एक परमाणु को आंखों से देखना क्यों संभव नहीं होता। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो होती है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर की होती है। अतः इतनी छोटी जो त्रिज्या है उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड प्रतीक Na और O, संयोजकता 1 और 2। अब इसमें क्रॉस में लिखे जाते हैं, जैसे Na के साथ 2 और O के साथ 1, तो इसका सूत्र होगा Na2O। दूसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड, उसमें प्रतीक Al और Cl, संयोजकता 3 और 1 होती है। क्रॉस में ये लिखे जाएंगे, यानी Al के साथ 1 और Cl के साथ 3, तो इसका सूत्र होगा AlCl3। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड, यानी Na और S, संयोजकता 1 और 2, क्रॉस में लिखे जाएंगे Na के साथ 2 और S के साथ 1, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा Na2S। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg और OH, संयोजकता 2 और 1, क्रॉस में लिखे जाएंगे Mg के साथ 1 और OH के साथ 2, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका हो गया एल्युमिनियम सल्फाइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसकी संरचना का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी किस प्रकार उसकी संरचना हो रही है उसको ही रासायनिक सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं। H2S अणु, इसमें देखिए 3 परमाणु है, 2 H के 1 S का। आयन है PO4 ट्रिपल नेगेटिव, इसमें 4 और 1 5 परमाणु हैं। इसके बाद अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। आयन की भांति व्यवहार करने वाले परमाणुओं के समूह को बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। उन पर एक निश्चित आवेश होता है, जैसे अमोनिया है NH4 पॉजिटिव, एक प्लस का आवेश, सल्फेट SO4 डबल नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 ट्रिपल नेगेटिव। तो इन पे जो चार्ज हो गए, आवेश हो गए प्लस और माइनस के, यही आयन कहलाएंगे। नेक्स्ट है यौगिक का नाम, रासायनिक सूत्र, उपस्थित तत्व। बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमीन इसमें उपस्थित हैं। इसके बाद अगला आता है हमारे पास बेकिंग पाउडर। सूत्र है NaHCO3, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 सूत्र है, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन इसमें मिलते हैं। इसी तरह से हमारे ये चैप्टर पार्ट 4 जो है ये कंप्लीट हो गया है और आप इसे नोट करेंगे और याद